हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है सुबह की सफाई से। सुबह ऑफिस जाने से पहले पहले कोशिश हमेशा यही रहती है कि घर में ना झाड़ू लग जाए। पोछा भले ही स्किप हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन झाड़ू लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए क्या होता है कि जैसे अगर आपको सुबह केवल नाश्ता अकेला बनाना हो तो आप झाड़ू भी लगा सकते हैं, पोछा भी लगा सकते हैं और ना डीपली थोड़ी सी क्लीनिंग भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मॉर्निंग का रूटीन अगर आपका ऐसा रहता है कि आपको प्रॉपर खाना बनाना है पूरा कंप्लीट और उसके बाद ऑफिस भी निकलना है, तो आपको कहीं ना कहीं कोई भी काम हो, चाहे वो पोछा का हो या फिर कपड़े धोने का हो, मतलब कुछ ना कुछ काम जो आपका रहेगा, जो मतलब कंपलसरी नहीं है कि नहीं आपको सुबह ही करना ज़रूरी है, वो आपको स्किप करना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए आप कंप्रोमाइज़ अपने ऑफिस टाइम में नहीं कर सकते हैं। मैं क्या करती हूँ, मैं अपना बताऊँ तो कि जो काम मैं लौट कर ऑफिस से आके कर सकती हूँ उनको मैं बाद के लिए छोड़ देती हूँ। जैसे अगर मेरा काम किचन का 8:30 बजे तक कंप्लीट हो गया तो आधा घंटा मेरे पास होता है कि मैं वह छोड़े हुए काम कर लूँ। लेकिन अगर मेरे पास टाइम नहीं बचता है तो वो कामों को मैं छोड़कर चली जाती हूँ। जैसे अगर मेरे कपड़े रह गए हैं वो कपड़े, और अगर पोछा रह गया है तो, या फिर रूम अगर मैसी हो रखा है, बच्चों ने फैला दिया है, तो मैं छोड़कर चली जाती हूँ। से लौट कर मैं वो सारे काम कर लेती हूँ। क्योंकि देखिए मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो काम होता है वो होता है सभी का लंच तैयार करना और प्रॉपर लंच तैयार करना। क्योंकि देखिए 8 घंटे के लिए हस्बैंड निकलते हैं, बच्चे निकलते हैं, तो समझ लीजिए उनके लिए आपको प्रॉपर लंच तो देना ही पड़ेगा। घर में भी आपको थोड़ा सा बनाकर रख के जाना पड़ता है, तो फिर आप वो स्किप नहीं कर सकते हैं। बाकी आप खाने में ये तो नहीं कर सकते ना कि सुबह का खाना कोई भी नहीं खाएगा, शाम को बना लेंगे, शाम को ऑफिस से आकर बना लेंगे, या फिर मैं खाना बनाने में लगी हूँ तो मैं ऑफिस नहीं जाऊँगी, तो हम ये तो नहीं कर सकते ना। इसीलिए मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं मॉर्निंग में जो मेरा रूटीन जिसके बिना काम नहीं चल सकता वो मैं प्रॉपर फॉलो कर लेती हूँ। अब क्या हुआ था कि बच्चों के बैग हो रहे थे बहुत गंदे, तो मैंने सोचा कि आज बच्चों की छुट्टी है तो मैं ये दोनों बैग अच्छे से धो के डाल देती हूँ। जब तक मैं किचन का काम कर रही थी तब तक मैंने बच्चों के दोनों बैग मशीन में डाल दिए थे और वो आराम से धुल रहे थे। फिर मैंने बच्चों के लिए बना दिया दूध और दोनों बच्चों को दे दिया। अब इस समय देखिए रूम के हालात, बच्चे पूरा फैला देते हैं। जिस समय घर में होते हैं ना खासकर, तो उस समय तो उनका पूरे दिन की धमा चौकड़ी होती है, तो वो बस पूरे दिन उनका फैलाने का काम चलता ही रहता है। और जैसे स्कूल चले जाते हैं और मैं ऑफिस जाने से पहले मुझे अगर 10 मिनट मिल गए तो मैं उसको अरेंज करके निकल जाती हूँ। और छुट्टी वाले दिन तो समझ ही लीजिए। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ये सोचूं कि ना घर फैला डला है, पहले मैं घर एक सा करूँगी, अरे ऑफिस तो मैं 10 मिनट लेट चली जाऊँगी। तो ऐसा देखिए कोई एक दिन का काम नहीं है, आपके 365 दिन होते हैं और आपको वर्किंग डेज में आपका काम करना ही करना है। तो इसीलिए ना घर के काम मैं बाद में भी आकर कर लेती हूँ। जो बिल्कुल जिसके बिना काम नहीं चल सकता वो काम मैं ऑफिस जाने से पहले करके जाती हूँ। तो इसीलिए ना प्रायोरिटी हमेशा सेट रखनी चाहिए कि कौन सा काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बिना काम नहीं चल सकता वो पहले कर लीजिए, बाद बाकी काम है तो ऑफिस से आके कर लीजिए। अब क्या हुआ था, आज मैंने बनाई थी कोफ्ते की सब्जी और उसके साथ ही मैंने थोड़ा सा बेसन और घोल लिया था। मैंने सोचा बच्चों के लिए नाश्ता हो जाएगा, तो हस्बैंड भी 2-4 चाइनीज़ ऑफिस जाने से पहले खा जाएंगे और मैं भी खा लूँगी। तो थोड़ी सी मैंने पकौड़ियाँ सेक ली थी, क्योंकि देखिए कोफ्ते के लिए बेसन और लौकी मिक्स करके तो घोल बनाते ही हैं, मतलब बैटर बनाते हैं। तो उसके साथ ही मैंने थोड़ा सा बेसन और लेके घोल कर मैंने पकौड़ियाँ उसी में सेक ली थी, आलू काट लिए थे, प्याज काट ली थी। ऐसे करके ना बच्चों का नाश्ता भी तैयार हो गया था। हम गृहिणी हों या फिर वर्किंग हो, लेकिन हमारा दिमाग इस तरह से चलता रहता है कि भाई एक काम के साथ दूसरा काम अगर हो जाए तो और अच्छा है, क्या ही बुराई है ना। तो बस ऐसे ही मैंने सोचा कि ये दोनों काम हो जाएंगे। फिर अच्छा कोफ्ते की सब्ज़ी में एक चीज़ बताऊं, देखिए शुरुआत में मुझसे एक बार बहुत बड़ी गलती हुई थी, जो मैंने पहले भी वीडियो में शेयर की थी कि ना मैंने क्या किया था कि जब मम्मी से मैंने पूछा, मतलब अपनी सासू माँ से, कि मम्मी कैसे बनाऊं, क्योंकि मुझे नहीं आते थे बनाने। तो मम्मी ने बोला जैसे आलू की सब्ज़ी बनती है ना उसी तरह से बना लो, बस कोफ्ते सेक के अलग रख देना और ना बाकी जैसे छोंकते हैं वैसे पानी छोंक देना, मसाला बना लेना, ऐसे ऐसे करके उन्होंने मुझे बता दिया। लेकिन मैंने क्या किया कि जैसे अब उन्होंने बोल दिया था जैसे आलू की सब्ज़ी बनाते हैं वैसे, तो मैंने क्या किया, जो कोफ्ते सेके थे ना वो साथ ही में डाल दिए। जैसे आलू उबलने के लिए हम डाल देते हैं ना, ऐसे ही मैंने डाल दिए उसी में ही। तो बस वो बन गए हलवा
क्या ही कर सकते हैं। तो वो गलती मैं कर चुकी थी, तो फिर उसके बाद से मैंने 1-2 बार 2-4 बार ऐसे करके बनाती गई, तो फिर मुझे आ गए। देखिए शुरू-शुरू में जब हमको कोई काम नहीं आता ना, तो हमसे गलतियाँ हो जाती हैं और ना मुझसे तो कई कामों में हुई हैं। मैं गलती कर के सीखती जा रही हूँ धीरे-धीरे करके, क्योंकि देखिए परफेक्ट कोई नहीं होता। कोई काम अगर बिगड़ भी जाता है, गलती हो भी जाती है, तो उसको सुधार कर आगे बढ़ जाना चाहिए, ना कि पुरानी चीज़ों को याद करके हमेशा गिल्ट फ़ील करना चाहिए। क्योंकि देखिए इंसान ना गलती का पुतला है, ये चीज़ सुनी भी होगी आपने। तो घर गृहस्थी में अगर कोई हो भी जाती है तो क्या ही हो गया, कौन सा पहाड़ टूट गया, कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद कोफ्ते की पकौड़ी सेक ली थी, उसके बाद मैंने पकौड़ियाँ सेक ली बच्चों के लिए और ना हस्बैंड और अपने लिए, ठीक है। अब उसके बाद मैंने मसाला भूंज लिया कोफ्ते की सब्ज़ी के लिए। मसाला भूनने के बाद फिर उसमें ना पानी डाल दिया था। पानी जब तक अच्छे से बॉयल हो जाए, अच्छे से उबल जाए, उसके बाद ये पकौड़ियाँ उसमें डाल देते हैं। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, बाद बाकी कोई मसालेदार भी बनाता है, जैसी जैसी अपनी अपनी चॉइस। तो जब टाइम होता है ना तो ग्रेवी वाले भी बना लेती हूँ, और टाइम नहीं होता तो मैं पतले वाले भी बना लेती हूँ। तो जैसे आपके यहाँ सब लोग पसंद करते हैं उस हिसाब से आप बना सकते हैं। मैं क्या कर रही थी कि मैंने एक तरफ से सब्ज़ी, सबसे पहले ये सब्ज़ी का मतलब पानी छोंक दिया, और उसके बाद फिर मैंने बाद में पकौड़ियाँ डाली, और दूसरी तरफ मैंने सोचा कि जल्दी से मैं रोटियां भी सेक लेती हूँ। एक तरफ सब्ज़ी बनकर रेडी होगी और दूसरी तरफ मेरी रोटियां भी सेक जाएंगी। क्योंकि देखिए जब आपके पास टाइम कम होता है ना, आप दूसरी चीज़ों में टाइम ख़राब करने की जगह आप दूसरा भी काम करना ज़रूरी समझते हैं और करने भी लगते हैं। तो मेरे हिसाब से तो मेरे काम ऐसे ही चलता रहता है जब तक दूसरा काम हो रहा है। ये नहीं कि मैं सब्ज़ी देखने का वेट करूँ कब बनेगी तब मैं फिर रोटियां सेकूँ। मैं तो क्या करती हूँ, सब्ज़ी छोंक देती हूँ और फटाफट आटा लगा के वहीं के वहीं रोटियां सेकना शुरू कर देती हूँ। और ना जैसे चाय भी मेरी बनती है ना, तो चाय जैसे मैं बना रही हूँ, साथ में अगर बर्तन रखे हैं या फिर काउंटर टॉप पे कुछ सामान फैला है, या फिर मुझे कोई छोटी सी सामने रैक अरेंज करनी है, तो मैं ना इस तरह से काम कर लेती हूँ, जिससे ना मेरा टाइम भी ख़राब नहीं जाता और मेरे किचन के काम भी बहुत सारे निपटते जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, रोटियां बनाने के लिए एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ना, जैसे आप आटा जितना अच्छा लगा लेंगे ना, उतनी अच्छी आपकी रोटी बनेगी, सॉफ्ट और फूली फूली। आटा लगाने में भले ही आप 2 मिनट 3 मिनट इन्वेस्ट कर दीजिए अपने, क्योंकि उससे ना आपको रिज़ल्ट रोटियां फूली फूली के तौर पर आपको मिलेगा, और ना लंबे समय तक आपकी रोटियां सॉफ्ट बनेंगी। अगर आटा लगाने में आप जल्दबाजी कर देंगे ना, तो फिर रोटी देखिए आपको उस हिसाब से स्वाद में प्लस जो सॉफ्टनेस होती है ना, दोनों में अंतर आएगा। टाइम लगा के अगर आप आटा लगाएंगे तो उसकी हमेशा ही कभी भी देख लीजिएगा रोटी सॉफ्ट और फूली बनेगी। और जो आपने जल्दबाजी कर दी, फटाफट फटाफट आटा लगा दिया और जल्दी 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 बना दी, तो रोटी में उतनी सॉफ्टनेस नहीं आ पाएगी। ये सारी चीज़ें ना हम जब किचन में काम करते रहते हैं तभी हमको धीरे धीरे करके समझ में आती हैं। बहुत सारी देखिए जो लोग बताते हैं ना, किचन के टिप्स बताते हैं, ट्रिक बताते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका अनुभव बोलता है, उन लोगों को आइडिया हो जाता है, क्योंकि उन्होंने इतने साल दिए होते हैं अपने किचन में और घर के काम में, तो उनको एक्सपीरियंस हो जाता है। तो वो जो चीज़ बताते हैं ना, कई वीडियोस मैंने देखे एकदम सटीक होते हैं और बिल्कुल सही सही चीज़ें आपको बताई जाती हैं। घर किचन से फ्री होकर मेरे पास ना 5 से 10 मिनट बचे हुए थे, तो मैंने सोचा ना मैं आप लोगों से थोड़ी एक बात शेयर करती हूँ। अचानक याद आ गई तो सोचा, लग रहा था कि ना नहीं यार शेयर करना चाहिए। तो एक चीज़ बताओ, मतलब जैसे मैं सुबह के टाइम जो काम रहता है घर का जितना भी रहता है, तो अगर जैसे मैं 10 मिनट पहले उठ जाती हूँ, जो मेरा रूटीन है उससे अगर 10 मिनट पहले उठ जाती हूँ, तो एक रिलैक्सेशन रहता है। सच बता रही हूँ, यकीनन। इसको देखिए, जल्दी उठने से लेकर कभी कभी देर हो जाने तक का सफ़र इन सालों में मैंने कई बार तय किया है। क्योंकि देखिए कई बार ये होता है कि लेट नाइट सो रहे हैं तो सुबह जल्दी नहीं उठ रहा है, और फिर उसके बाद फिर फटाफट फटाफट बच्चों को भी भेजना है, हस्बैंड के भी लंच तैयार करना है। तो इस दौरान कई बार ऐसा हुआ है कि मतलब मैंने टाइम से पहले भी उठकर देखा है और लेट भी होकर देखा है, और कई बारी टाइम से बहुत पहले भी उठकर देखा है। तो इन सारी चीज़ों में मैंने जो मेजर अंतर पाया है वो मुझे यही है कि जब मतलब आप तो जो आपका रूटीन रहता है उससे आप 10 मिनट पहले उठ जाते हो ना, तो एक तो आपका पीस ऑफ माइंड रहता है, मतलब आप शांति से आराम से अपना काम करते जाते हो ना। और उस दिन ना घड़ी आप ज़रूर आप इस चीज़ को नोटिस करेंगे और मेरी बात से ज़रूर रिलेट करेंगे कि उस दिन ना घड़ी धीमे धीमे चलती है। और जिस दिन अगर लेट हो गए तो समझ लो जब भी नज़र जाएगी ना घड़ी पे, ऐसा लगेगा जैसे ये बिल्कुल रफ्तार पे है। तो इसीलिए मुझे हमेशा लगता है कि मेरी कोशिश यही रहे कि मैं जल्दी उठ जाऊँ, 10 मिनट पहले एटलीस्ट। अगर बच्चों को 6:30 बजे जाना है तो मुझे कम से कम
5:30 बजे उठ जाऊँ, और 5:30 बजे ना उठ पाऊँ तो 5:45 बजे तक तो हर हाल में उठ जाऊँ। क्योंकि देखिए, मुझे भी आधा घंटा एटलीस्ट चाहिए बच्चों के लिए लंच रेडी करने के लिए। ये बात और है कि जिस दिन बहुत ज़्यादा हौच-पौच हो जाता, बहुत जल्दी हो जाता, तो क्विक सा फटाफट से 15 मिनट वाला भी लंच रेडी कर लेते हैं। लेकिन एक प्रॉपर देखिए, बच्चे आज से 5 मतलब ये मान लीजिए 5-6 घंटे का स्कूल हो जाता है आजकल, क्योंकि ना बच्चों को ऑटो, टेम्पो और ये क्या बोलते हैं वैन, इनमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो बच्चों का स्कूल भी लगभग 5 से 6 घंटे का कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसे में बच्चों को हम कुछ भी रख के नहीं दे सकते। आप ये सोचिए, पोहा अगर हमने रख के दे दिया बच्चे के लंच में, तो सोचिए 5-6 घंटे का वो पोहा से होता क्या है। तो बच्चे को ना एक ऐसे प्रॉपर थोड़ी सॉलिड डाइट, मतलब जो थोड़ा सा उसके कहते हैं ना पेट में थोड़ा सा वजन बना रहे, भरा रहे पेट, तो इस तरह की डाइट भी देना ज़रूरी होता है। क्योंकि अमूमन ज़्यादातर ये होता है कि मेरे बच्चे तो लगभग कभी कभार दूध पी जाते हैं, कभी कभी नहीं भी पी के जाते। जब उनका मन होता है तो पी जाते हैं, नहीं होता तो नहीं पी के जाते। तो ऐसे में ना बच्चों को थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है खाने पीने का। तो लंच अगर प्रॉपर नहीं देंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए ना मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं प्रॉपर बच्चों को लंच बना के दूँ, भले ही उसके लिए मुझे 15 मिनट आधा घंटे पहले उठना पड़े। और वर्किंग हूँ तो शुरू से ही सुबह जल्दी उठने की तो आदत है, क्योंकि मेरा हमेशा जो मेरा जॉब रहा है वो मॉर्निंग से ही रहा है। तो ऐसा कभी ये दिक्कत नहीं लगी सुबह जल्दी उठने में। हाँ, बस ये है, रात में अगर लेट हो गए सोने में, या फिर कुछ इमरजेंसी हो गई, या फिर कहीं जाना आना हो गया, तो बात अलग है। अदरवाइज़ मेरा मॉर्निंग का रूटीन है सुबह उठने का, और मैं उठ भी जाती हूँ। ठीक है, तो बस आज मुझे आपसे यही बात शेयर करनी थी कि ना आप अपने रूटीन से ना 5 से 10 मिनट पहले उठना शुरू कर दीजिए। देखिए, आपकी लाइफ में, आपके पीस ऑफ माइंड में, मतलब जो आपकी मेंटल हेल्थ है ना, उसमें बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, चाहे वो हाउसवाइफ हो या फिर वर्किंग हो, सुबह उठकर भागा दौड़ करने वाली झंझट हर किसी के पास होती है। ऐसे में अगर आपको अपना मानसिक संतुलन एकदम परफेक्ट रखना है, तो ये मान लीजिए उसके लिए आपको सुबह 10 मिनट पहले उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे आप एकदम शांति में बढ़िया टेंशन फ्री होके अपना किचन का काम ख़त्म कर लेंगी। दैन उसमें बीच में ये भी हो जाएगा, आप चाय भी पी लेंगी। उसमें ये भी हो जाएगा कि बैठकर 5 मिनट अपने लिए निकाल लेंगी, है ना। तो मैं तो मतलब जहाँ तक है यही रिकमेंड करूँगी कि सुबह थोड़ा सा जल्दी उठने के लिए थोड़े से एफर्ट लगाने शुरू कर दीजिए। मज़ा आ जाएगा लाइफ में ना, एकदम बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। ट्राई करके देखिएगा, ठीक है जी। अब मैं तैयार होकर निकलती हूँ ऑफिस के लिए, ठीक है। मिलते हैं ब्रेक के बाद, बाय बाय। आपसे बातें करने के बाद फिर मैं ऑफ़िस के लिए तैयार होने लगी थी, और अब क्या है, सर्दी होने लगी है, तो अपना ब्लेज़र और जैकेट जो हल्की वाली है वो सब मैंने निकाल लिया है, बच्चों के भी निकाल दिए हैं। तो ऑफ़िस भी मैं पहन के जाती हूँ। हालांकि ये है, दिन में धूप रहती है तो इतनी ठंड नहीं लगती है, लेकिन जब आप अंदर ऑफ़िस में बैठते हैं तब ठंड लगती है, और ना जब आप गाड़ी से जाते हैं तब सर्दी लगती है। तो इसीलिए ना मैं अब ब्लेज़र पहन के जाने लगी हूँ। और आज हमारे यहाँ था ऑफ़िस में कैंप। फिर कैंप जाकर हम लोगों ने कैंप में सारी सेवाएं दी, और फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ अपने फ़ोटोग्राफ्स खींचे सब लोगों ने साथ में, और ना ऐसे करके हमारा कैंप समाप्त हुआ पूरा। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।